हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज सितंबर महीने की 11 तारीख है और 11 सितंबर वर्ष का वैसे तो 254वां दिन होता है, लेकिन इस वर्ष पड़ा था लीप ईयर, यानी फरवरी थी 29 दिनों की और वर्ष 2024 में होंगे 366 दिन। तो आज वर्ष का 255वां दिन है और वर्ष 2024 में अभी 111 दिन बाकी बचे हैं। दिन है आज बुधवार, वेडनेसडे। और अगर हम देखें हिंदी पांचांग को, तो आज हिंदी पांचांग के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि जो है आज के दिन को हम सभी मनाते हैं राधा अष्टमी के रूप में। साथ ही महालक्ष्मी का व्रत करने वाली महिलाएं भी आज से अपना व्रत और पूजन करना स्टार्ट कर देती हैं। तो फ्रेंड्स, हम डालते हैं एक नज़र आज के दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर। 1893 में शिकागो में धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कट्टरता, सहिष्णुता और सभी धर्मों में निहित सच्चाई पर ऐतिहासिक भाषण दिया था। शिकागो धर्म सम्मेलन में जहां बोलने के लिए उन्हें 5 मिनट नहीं मिल रहे थे, लेकिन जब उन्होंने अपना भाषण शुरू किया था तब उस प्रांगण में मौजूद हर एक शख्स ने खड़े होकर तालियां बजाई थीं। 1906 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। अमेरिकी नौसेना ने होंडुरास पर आक्रमण किया था। वर्ष 1919 में आज के ही दिन यानी 11 सितंबर को 1939 में इराक और सऊदी अरब ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। 1941 में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन का निर्माण शुरू हुआ था। 1951 में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला बनी फ्लोरेंस चैडविक। उन्हें इंग्लैंड से फ्रांस पहुंचने में 16 घंटे और 19 मिनट लगे थे। 1961 में विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना की गई। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने दक्षिण पूर्वी लाहौर के निकट बुर्गी शहर पर कब्जा जमा लिया था। 1968 में एयर फ्रांस का विमान संख्या 1611 नोइस के निकट दुर्घटनाग्रस्त हादसे में 89 यात्रियों और चालक दल के 6 सदस्यों की मौत हो गई थी। 1971 में मिस्र में संविधान को अंगीकार किया गया था। 1973 में चिली के राष्ट्रपति साल्वाडोर अलांदे का सैन्य तख्ता पलट हुआ था। 1996 में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में पहली बार एक महिला अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी। वर्ष 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर व पेंटागन पर आतंकवादी हमले में 6000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। वर्ष 2003 में चीन के विरोध के बावजूद तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा से अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश मिले थे। 2005 में गाजा पट्टी में 38 सालों से जारी सैन्य शासन समाप्त करने की घोषणा हुई थी। 2006 में पेस और डेम की जोड़ी ने अमेरिकी ओपन का युगल खिताब जीता था। भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश पीएन भगवती संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति में चौथी बार पुनर्निर्वाचित हुए थे। प्रख्यात बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने भारतीय नागरिकता की मांग की थी। स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर को लगातार तीसरी बार अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब मिला था। अमेरिकी अंतरिक्षयान अटलांटिस अंतरिक्ष के साथ जुड़ा था। 2007 में यरूशलेम से सटे डेविड शहर में लगभग 2000 साल पुरानी सुरंग का पता लगा था। 2009 में नोएडा के निठारी कांड के आरोपी मोनिंदर सिंह पंडेर को इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने 19 मामलों में एक रिपा हल्दर मामले में बरी किया। सर्वोच्च न्यायालय ने काशीराम स्मारक के निर्माण पर रोक लगाई थी। 2011 में रक्षा वैज्ञानिकों ने बनाई ल्यूकोडर्मा की अचूक हर्बल औषधि। इस हर्बल द्रव और लगाने के लिए मलहम रूप में होगी। इस दवा के व्यावसायिक उत्पादन और मार्केटिंग के लिए डीआरडीओ ने देश की एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी से करार किया, जो कि तकनीकी हस्तांतरण से इसका उत्पादन शुरू करने जा रही है। 9/11 की घटना के बाद एशियाई लोगों को संदेह की नज़र से देखा जा रहा था, लेकिन भारतीय मूल के लोगों के बारे में अमेरिकियों की सोच बिल्कुल बदल गई। इसका कारण भारतीयों की प्रतिभा और परिश्रम है। 2012 में सोमालिया की सेना के साथ संघर्ष में अल शबाब के 50 आतंकवादी मारे गए थे। इसी के ही साथ हम देखते हैं कि आज के दिन कौन कौन सी महान हस्ती का जन्म हुआ था।
1895 में विनोबा भावे भारत सरकार के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध गांधीवादी नेता रहे हैं। उनका जन्म हुआ था। 1901 में आत्माराम रावजी देशपांडे, प्रसिद्ध मराठी साहित्यकार, का जन्म हुआ था। 1911 में जन्म हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से पहला शतक जमाने वाले क्रिकेटर लाला अमरनाथ जी का 1919 में जन्म हुआ था। आधुनिक काल के प्रसिद्ध हिंदी व राजस्थानी कवि कन्हैया लाल सेठिया का 1962 में। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ हैं प्रहलाद जोशी। 1982 में जन्म हुआ था। श्रेया सारन जी का दक्षिण भारतीय अभिनेत्री हैं। इसी के ही साथ फ्रेंड्स हम देखते हैं कि आज के दिन किसका किसका निधन हुआ था। 2020 में स्वामी अग्निवेश भारत के सामाजिक कार्यकर्ता, सुधारक, राजनेता व आर्य समाजी थे। इनका निधन हुआ था। 1921 में निधन हुआ था तमिल भाषा के महान कवि सुब्रह्मण्य भारती जी का। 1948 में फ्रेंड्स निधन हुआ था मोहम्मद अली जिन्ना का। ब्रिटिश कालीन भारत के प्रमुख नेता और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। 1964 में निधन हुआ था प्रगतिशील भारतीय कवि मुक्तिबोध गजानन माधव जी का। 1973 में नीम करोली बाबा भारतीय गुरु। 1987 में निधन हुआ था महादेवी वर्मा जी का, हिंदी कवित्री और हिंदी साहित्य में छायावादी युग के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक, और इनको आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। इनका निधन हुआ था वर्ष 1987 में। 1987 में निधन हुआ था नरेश चंद्र सिंह जी का, मध्य प्रदेश के भूतपूर्व 6ठे मुख्यमंत्री थे। तो फ्रेंड्स ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।